Hello everyone. In this class, we are going to discuss about somatotypes or body type, endomorph, mesomorph, and ectomorph. Okay. So somatotype body classification कैसे किया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं. It is necessary to find a difference in the physical structure of each person. Some people are fat, some are thin, some are tall, and some are short. The above physical differences are dependent on heredity, environment, and growth of a person. There are various activities in sports. The nature of all these activities and the manner of their performance also varies. All individuals fail to perform their best due to the difference in the activities. Therefore, it becomes mandatory to classify people on the basis of the nature of the person. On the basis of this classification, one should choose the sports activity so that he is able to give the best performance. Okay? जो समेटिव बॉडी टाइप से या क्लासिफिकेशन है उसको इंडिविजुअल का वो जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बॉडी नेचर है, उनके हिसाब से तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया है, जो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से उन लोगों का एक्टिविटी जो है वो अलग होते हैं. ठीक है. और उन लोगों का जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है या जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हिसाब से उन लोगों का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अलग होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर सम क्लासिफिकेशन किया गया है जो कि जिसको सोमेटो बॉडी टाइप्स या बॉडी क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ. ठीक है. अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम सेल्डन has divided human beings into three categories based on type of body, which is called as somatotype. ठीक है. जो बॉडी स्ट्रक्चर है या बॉडी जो नेचर है उनके हिसाब से यहाँ पर तीन पार्ट में या तीन टाइप्स में डिवीजन किया है, जैसे एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज एंडोमॉर्फ. पीपल ऑफ दिस कैटेगरी हैव शॉर्ट लेग्स एंड हैंड्स. ठीक है. इस जो एंडोमॉर्फ कैटेगरीज में जो लोग आते हैं, ठीक है, उन लोगों का जो लेग्स एंड हैंड्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडी इज राउंड शेप एंड सॉफ्ट. ठीक है. देयर बॉडी पार्ट्स seem to be small. They tend to become obese easily. It is difficult for them to reduce weight. Okay. They have much more fat in their body due to excessive weight. They face problems in the participation in sports and games as they have low agility. As agility is essential in many games. But for a few sports, their physical structure is suitable, like weightlifting, powerlifting, etc. ठीक है. तो जो एंडोमॉर्फ कैटेगरीज में जो लोग आते हैं या जो लोग एंडोमॉर्फ कैटेगरीज में पढ़ते हैं, वो उन लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर जो है कैसे देखने को मिलते हैं, जैसे उन लोगों का लेग एंड जो हैंड्स हैं तो वो शॉर्ट देखने को मिलते हैं. एंड जो स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडी इज राउंड शेप. ठीक है. राउंड शेप में देखने को मिलते हैं. एंड उन लोगों का जो एजिलिटी कैपेबिलिटी है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं. देखिए, एजिलिटी जो है वो बहुत कम होते हैं. एजिलिटी मीन्स सेंस द मूवमेंट क्विकली एंड इफेक्टिवली. ठीक है. तो जो डायरेक्शन है वो सेंस करने का जो कैपेबिलिटी होते हैं उसको एजिलिटी बोलते हैं. तो इन लोगों का एंडोमॉर्फ में जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों का एजिलिटी जो फिटनेस कंपोनेंट है वो थोड़ा कम देखने को मिलते हैं. इसलिए
वो लोग ज़्यादातर गेम्स में पार्टिसिपेट करने को मौका नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों के लिए भी सम गेम्स है जो कि उन लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी शेप के हिसाब से सूटेबल होते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो वेट लिफ्टिंग जो करते हैं उन लोग वो लोग कैसे देखने को मिलते हैं, जिससे मतलब शॉर्ट पर्सन होते हैं, उन लोग का जो लिम्ब होते हैं या लेग पार्ट या हैंड्स पार्ट वो शॉर्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर उन लोगों को थोड़ा राउंड शेप में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों के लिए वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग जो गेम है उसका बॉडी वहाँ पर स्वीट या स्वीटेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, mesomorph. People of this category are well shaped or good physical appearance type personality. Okay, their body structure is of athletic type. Their shoulders are broad and waistly. Okay, they are energetic and powerful. They are able to do all kinds of strenuous physical activities. Their body has less stored fat. However, people of this category perform better and accomplish success easily in sports. ठीक है, तो मेसोमॉर्फ में जो लोग आते हैं वो एक्चुअली एथलेटिक बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं उन लोगों का, ठीक है। तो वो लोग ज़्यादातर गेम में उन लोगों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मतलब सूटेबल होते हैं, बहुत सारे गेम में वो लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ठीक है। वो लोग जो परफॉर्मेंस हम लोग देखा जाए तो बाकी जो एक्टोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ है उन लोगों से बहुत बेहतर देखने को मिलते हैं। एंडोमॉर्फ में जो लोग पढ़ते हैं या एंडोमॉर्फ जो बॉडी स्ट्रक्चर है उन लोगों का ज़्यादा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत सारे गेम में भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ठीक है। इन लोगों का जो बॉडी शेप है बहुत मतलब वेल शेप्ड होते हैं, इसलिए हम ऐसे बोल रहे हैं कि एथलेटिक बॉडी, इसलिए बोल रहे हैं एथलेटिक बॉडी किसको बोलते हैं, जो कि वाइड शोल्डर होते हैं, ठीक है। जिन लोगों का वेस्ट जो है वो बहुत क्या बोलते हैं स्लिम होते हैं, ठीक है, एंड ब्रॉड शोल्डर होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स में सभी गेम में वो दे कैन परफॉर्म या दे कैन इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस इजीली इन एनी गेम, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टोमॉर्फ. People of this category have a slim body. Their body parts seem to be long and they have a weak body structure. They face problems in increasing body weight. They have flat chest and weak muscles. That is why they appear thin and long. They are less powerful. They have a good metabolism rate. They are introvert and stress-free. They have more endurance and tolerance power. Hence, they are able to perform activities which need endurance like athletics, swimming, gymnastics, etc. So, जो एक्टोमॉर्फ होते हैं यहाँ पर जो बंदा लोग हम लोग देखते हैं, अब वो लोग ज़्यादातर लीन होते हैं या स्लिम होते हैं। तो ये लोग ज़्यादातर जो एथलेटिक इवेंट है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन रनर्स जो है या जो स्विमर्स है, जिम्नास्टिक्स है, वो लोग यहाँ पर इस एक्टोमॉर्फ जो बॉडी स्ट्रक्चर है उन लोगों का इस गेम में ज़्यादा सुइटेबल होते हैं उस वो गेम के लिए। तो इन लोगों का स्ट्रेस फ्री, इंट्रोवर्ट स्ट्रेस फ्री होते हैं, वो एंड्योरेंस एंड टॉलरेंस पावर उन लोगों का ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इन लोगों का जो बॉडी शेप है फ्लैट चेस्ट एंड वीक मसल्स होते हैं, ठीक है। दे फेस प्रॉब्लम्स इन इंक्रीजिंग बॉडी वेट, राइट। सो एक्टोमॉर्फ में जो लोग पढ़ते हैं वो लोग ज़्यादातर जो एंड्योरेंस
एक्टिविटीज़ है वहाँ पर ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है, इन लोगों का जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज करने के लिए वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, या मसल ग्रो करने के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड सम ऑफ बॉडी टाइप हम लोग बोल सकते हैं एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। ठीक है, बहुत आसान है, तुम लोग एक बार पढ़ने से तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।